हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के हिंदी भाषा से मैं सड़क हूँ, पाठ 4, कक्षा 5वीं। तो बच्चों, सड़क के बारे में ही यह पाठ है। आप सब लोगों ने निश्चित रूप से सड़क देखा होगा और सड़क जो है दिखने में तो कालू काली कलूटी होती है, लेकिन इसका जो महत्व है वो जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। बिना सड़क के जीवन जो है बहुत ही दुष्कर हो जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब सड़क जो है अच्छी होती है तब हमको कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब सड़कों में गड्ढे होते हैं और पहले समय में तो सड़कें जो है कच्ची हुआ करती थी, तो उस समय कहीं भी आना जाना या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये जो है बहुत ही कष्टदायी होता था। तो जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए और सुगमता पूर्वक कहीं आने जाने के लिए सड़क जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सड़क के बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। सड़क जो है अपने बारे में खुद यहाँ पर हमको बता रही है कि मैं सड़क हूँ और किससे मिलकर बनी हुई हूँ? मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। एक बड़े अजगर की मैदानों एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई। और सड़क कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। तो अपने आप को एक अजगर सांप की तरह जो है वह बता रही है कि मैं एक अजगर सांप की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। और जो सड़क है उसका काम क्या है भाई? एक शहर से दूसरे शहर को, गांव को जोड़ना। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं है। सड़क बताती है कि मेरी उम्र कितनी है, यानी मैं कब से हूं यह तो मुझे भी याद नहीं है। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा, है ना। जब किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि हमको जो है कहीं जाना है, तभी जो है सड़क के बारे में लोगों ने निश्चित रूप से सोचा, क्योंकि सड़क ही तो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम जो है, मार्ग हमको बताती है और उसी पे चलकर हम जाते हैं। जो है 3 प्रकार के मार्ग हैं: जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग। तो थल मार्ग में हम बात करें तो सड़कें ही जो है हमारे आवागमन में प्रमुख भूमिका निभाती है। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की। कच्ची यानी जिस पर डामर नहीं हुआ होता है वो कच्ची सड़कें हैं, और जिस पर डामर लगी होती है, चिकनी होती है, वो जो है पक्की सड़क है। कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। घुमावदार कहीं कहीं पर हम देखते हैं तो घाटियाँ आती हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा घुमावदार और ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी होता है। और कहीं कहीं पर तो मैदानों में हम देखते हैं सीधी सपाट जो है सड़क होती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ तक मेरी पहुँच है, यानी सभी जगहों पर जो है सड़कें उपलब्ध हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। यानी आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए आपको सड़क पर चलकर ही जाना होगा। चाहे आप जो है चलकर जाएं, चाहे आप उस पर यातायात के दूसरे अन्य साधन जैसे कि वाहनों के माध्यम से जाएं। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी, है ना। सड़क जो है सुंदर है क्या? नहीं, सुंदर तो नहीं है, लेकिन सुंदर हम बना सकते हैं उसको।
वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलोटी और लंबी मैं रहती हूँ। जैसे हम यदि अपने बालों को देख लें तो बाल का रंग कैसा है? काला है, लेकिन उस काले रंग में भी क्या है? सुंदरता है। जिसके बाल नहीं होते हैं उसको देखिए आप, जिसके बाल पक गए हैं उसको देखिए, और जिसके बाल काले हैं उसको देखिए, है ना। तो सब रंगों की अपनी एक अलग खूबसूरती है। तो वैसे ये जो सड़क जो है वो काली कलूटी जरूर है, लेकिन यह इसका जो है हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में बड़ा महत्व है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है ना। आप लोग देखे होंगे सड़कों पर कहीं कभी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, और जिसमें अचानक से यदि गाड़ी हमारी चली जाए तो एक झटका हमको लगता है, और कई बार तो उसके कारण जो है एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यह मुझे बनवाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है ना। सड़क बनाने में जो है बहुत लापरवाही होती है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में सही मटेरियल नहीं डालते हैं। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। सड़क अपनी पीड़ा, यानी जो लेखक हैं वो सड़क के माध्यम से सड़क की पीड़ा को जो है बता रहे हैं कि मुझे अपनी बदसूरती पर, रंग पर जो है मुझको दुख नहीं होता, लेकिन किस पर दुख होता है कि इस पर चलने वालों की गलत आदतों पर जो है मुझको बहुत दुख होता है। जैसे हमको भाई बाएं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। हमको गाड़ी चलाते वक्त जो है सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रैफिक नियम जो हैं उसका हमको सही सही पालन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर देते हैं, लोग जो है जल्दबाजी में उसका पालन नहीं करते, और फिर उसका खामियाजा उनको स्वयं भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों की मौत तक हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं जिसमें लोगों के जान भी जो है, लोगों को जान गंवाना पड़ जाता है। तो ये बड़ा दुख होता है। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। सड़क बोल रही है कि ऐसे वक्त मैं बहुत ही दुखी होती हूँ, मुझको बहुत ही पीड़ा होता है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी, पैबंद की तरह। जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं तो उस पर सिलाई कर देते हैं, थेगड़ी, पैबंद। उसी तरह जो है मेरे गड्ढों को भी कभी कभी भर दिया जाता है। यह मुझे अच्छा तो नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है ना। जिस प्रकार आजकल आप देखेंगे तो बहुत कम, या मैं कहूँ कि ऐसा कोई नहीं है अब जो सिले हुए कहने का मतलब फटे पुराने कपड़ों को पहने। एकदम जो गरीब हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिलाई किए हुए, तप्पड़ लगे हुए कपड़े पहने। लेकिन बच्चों, एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश में पैसे की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी। तो उस समय अधिकतर लोग, अधिकतर बच्चे, अधिकतर पुरुष क्या करते थे, बेचारे फटे पुराने कपड़ों को ही पहनते थे। पहले जमीन पर बैठते थे तो उनके पैंट फट जाया करते थे, तो उस पर जो है तप्पड़, ये पैबंद जो है लगा हुआ जो है पहनते थे। लेकिन आज आप सब लोग बड़े खुश किस्मत हैं, खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको ऐसा करने की नौबत नहीं है। आज सब लोगों के पास नए कपड़े हैं। सरकार भी जो है नए नए कपड़े जो है आप लोगों को प्रदान करती है। तो यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष कर होता है। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग तो सड़क पर ही गंदगी कर देते हैं, कूड़ा करकट को सड़क पर डाल देते हैं।
इससे सड़क की सुंदरता तो बिगड़ती है, साथ ही साथ उस पर आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। आपने क्या कचरा डाला है, उसमें कहीं पर जो है क्या हो जाता है, कांटे रहते हैं, तो कहीं कांच होता है, जिस पर जो है राहगीरों को बड़ी परेशानी होती है। कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप, अरे अरे मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक थूक ही दिया। थूक भी देते हैं, देखो तो केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज नहीं है लोगों में, है ना, संस्कार नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है लोगों के। भाई सड़कें जो है हम हमारे चलने के लिए, हमारे स्वयं की चलने के लिए जो है सड़क को बनाई गई है। सड़क को और जितने भी सरकारी संसाधन हैं उसके उपयोग, उसका उपयोग जो है हम ही को करना है, लोगों को ही करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उपयोग तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा करना नहीं चाहते, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि जो सरकारी संपत्ति होती है वो आपके ही सब लोगों के कमाई से, टैक्स से, यानी उन सब में आपका पैसा लगा हुआ है। लोग भूल जाते हैं लेकिन, और लोगों को लगता है कि ये तो सरकार का है, हमको क्या नुकसान होगा, और उसको जो है खराब करना वो चाहते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी शासकीय सुलभ शौचालय होते हैं या मूत्रालय होते हैं, उसकी स्थिति ऐसी होती है, इतनी रद्दी होती है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बनाने वाले जिम्मेदार नहीं हैं, उपयोग करने वाले जिम्मेदार हैं। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमको जो है सरकारी और जो सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उसका जो है हमको अपने घर की तरह, घर की वस्तुओं की तरह जो है ही उपयोग और उसको भी साफ सफाई रखना चाहिए बच्चों। अब देखिए केला खाकर फेंक दिए हैं, है ना, तो इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं है। केला खा के फेंक दियो, देखो आप अपने पुस्तक में देखोगे या यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो केला में जो है फिसल के गिर गया। और दुर्घटनाएं कई बार ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिलता, हाथ पैर टूट जाता, और कभी कभी छोटी सी गलती से जो है लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा जो है सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। तो आप सभी बच्चे जो है सड़क पर कभी भी गंदगी ना फेंकें। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है, काफ़ी चहल पहल होती है। चहल पहल यानी भीड़ भाड़ होना, सभी लोग खुश नजर आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। रौनक यानी उत्साह और चमक दमक देखकर जो है मुझको भी जो है प्रशंसा होती है। आप लोग देखते हैं मेले जब होते हैं या कुछ बड़े कार्यक्रम होते हैं तो सड़क की सफाई की जाती है, अगल बगल भी सफाई किया जाता है, लाइट जलाया जाता है, गार्डनिंग किया जाता है। और आजकल तो शहरों में गौरव पथ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही आकर्षक होता है। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। तो देखो बच्चों, सड़क भी बोल रही है कि आप लोगों से ही मुझको आशा है। जो बड़े लोग भूल गए हैं उन लोग तो भूल गए हैं, लेकिन आप लोग जो है अब सड़क की देखभाली कीजिए। आप लोगों को जो है बड़े होंगे, आप लोगों को देश को चलाना है, घर को चलाना है।
समाज को चलाना है, तो आप लोग जो है ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी आशा करती है सड़क। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। यानी सड़क बोल रही है कि जो अगल बगल पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, उससे मुझको बहुत खुशी होती है, और उस पर बच्चे जो है चढ़कर फल खाते हैं, आपस में बांटते हैं, यह भी जो है मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। सड़क बताती है कभी कभी तो मुझको मेरे ऊपर चलने वाले थके हारे लोगों के कदमों की आहट भी मैं सुनती हूँ, और तेज उत्साह से चलने वाले लोगों की कदमों की धमक भी मुझको सुनाई देती है। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। यानी मैं सबके साथ एक समान रहती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। देखिए, सड़क के द्वारा जो है लेखक ने बहुत ही अच्छा आप लोगों को संदेश दिया है कि जीवन में दुख और सुख तो आते और जाते रहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार दिन और रात होते रहता है ना, दिन 12 घंटे रात 12 घंटे, उसी प्रकार यदि आपको कुछ कठिनाई है, परेशानी है, तकलीफ है, तो बच्चों निराश ना हो। क्यों? क्योंकि ये भी जो है दिन और रात की तरह है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। यदि आप अभी दुखी हैं तो निश्चित रूप से सुखी होंगे ही होंगे, और यदि आप सुखी हैं तो अच्छे काम करते रहिए जिससे आपको वो पीड़ा न भोगना पड़े। चरे बहती चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना? और कौन सा गीत? आप वाहन यानी जो गाड़ियां हैं, तो अभी अभी मेरे ऊपर से एक वाहन गुजरा है, और उसमें आप लोग जैसे कहीं जाते आते हैं फोर व्हीलर्स में, चार चक्के की गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है, गाने भी बजते हैं। तो क्या गाना बज रहा है इसमें? गीत को बताया गया है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवा है। तो ये जो है गीत के बोल हैं, जिसको यहाँ पर सड़क ने आप लोगों को बताया है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। यानी हमको रुकना नहीं है कभी हार के। यदि आप कहीं पर हार जाते हैं तब भी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना ही है। क्यों भाई? क्योंकि जब आप कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, जब आप कांटों पे चलेंगे, यानी आप जब मुश्किलों से गुजरेंगे, कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, उस पथ पर आप जब चलेंगे ना, तभी आपको आपकी मंजिल जो है मिलेगी, बहार मिलेंगे, खुशियां आपको मिलेंगी। तो यही मेरा संदेश है। इस प्रकार जो है सड़क जो है यहाँ पर आप लोगों को संदेश दे रही है। आइए
इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। सीधी सपाट का मतलब होता है सीधा, परेड कवायद, जुलूस मौत मृत्यु, मंजिल यानी लक्ष्य, दुर्घटना यानी बुरी घटना, निर्दोष जिसका कोई दोष ना हो, घुमावदार जिसमें बार बार मोड़ आए, इतिहास वर्षों पुरानी घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है, समतल डामर, डामर यानी होता है कोलतार, अनायास अपने आप या अचानक, दुखदाई यानी दुख या कष्ट देने वाली, शोभा यानी सुंदरता, जमाना यानी युग या काल। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।